बजे 10:45 वक्त हो चला है पहली बहस का। प्रयागराज कुंभ में विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद के खत्म होने के बाद मोदी सरकार को बड़ी राहत उस वक्त मिल गई जब साधु संतों ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि चुनाव तक वो राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई आंदोलन नहीं करेंगे। संतों ने एक मत से कहा कि राम मंदिर को लेकर फिलहाल नए चरण से आंदोलन नहीं होगा। लेकिन धर्म संसद में मोहन भागवत ने यह कहकर जरूर सनसनी फैलाई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी माना कि नीचे मंदिर है, अब वहां जो भी बनेगा राम मंदिर ही बनेगा। भागवत के बयान और संतों के प्रस्ताव को लेकर अब लगता है कि क्या लोकसभा चुनाव को लेकर राम मंदिर को फिलहाल राम राम कर दिया गया है? क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए राम मंदिर वनवास में चला गया? ऐसे मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है। तारीखों में राम मंदिर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गैर विवादित जमीन को देने की मांग की है, इस तरह की याचिका लगाई है। हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं दो लोग इस वक्त। रोहित चहल जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जो कि धर्माचार्य है, ये हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ और भी पैनल में लोग जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ ये जो दो पैनलिस्ट जुड़े हैं, मैं रोहित साहब के पास में चलता हूं। रोहित, इस पूरे मुद्दे को अगर देखें, जिस तरीके से मुद्दा जिस तरह से धर्म संसद की गई, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा परम धर्म संसद और उसके बाद वीएचपी की धर्म संसद और वो भी कुंभ में, उसके चलते कहीं बहुत दबाव में तो थी सरकार कि अगर ये सारा मुद्दा ऊपर उठा तो सरकार के लिए एक करो या मरो जैसी स्थिति पैदा होगी, उसमें 2019 का लोकसभा चुनाव प्रभावित हो सकता है। देखिए, पहली बात तो सबसे पहले क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक विषय नहीं है, इसको चुनाव से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये तो कहती है कि राम मंदिर उसके एजेंडे में है। बिल्कुल, देखिए, जो आस्था से जुड़ा विषय है, पहली बात मैं ये कह दूं, और हम बहुत पहले से देखिए शुरुआत से हम ये बात कहते हैं कि जहां रामलला का जन्म हुआ है उसी स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और होगा, हम ये मानते हैं। देखिए, जिस तरीके से पूजनीय मोहन भागवत जी ने भी जो कल आपने कहा धर्म संसद की बात की, और जिस तरीके से साधु संतों ने वहां पर माना, और सबको विश्वास किससे, उम्मीद किससे, भारतीय जनता पार्टी से। और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत, देखिए, हमारी उम्मीद थी कि कोर्ट के अंदर हम चाहते थे संवैधानिक दायरे के अंदर और एक मंदिर का निर्माण हो और कोर्ट इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करे और डे टू डे हियरिंग हो। लेकिन जिस तरीके से डिले हो रहा था तो हमने कहा, कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई, एप्लीकेशन सरकार ने लगाई कि जो बाकी जो लैंड है 67 एकड़, वो कम से कम जो राम भूमि न्यास है उसको दे दिया जाए, तो कम से कम उसका जो निर्माण है मंदिर का वो शुरू हो जाए। तो सरकार तो बिल्कुल उसको लेकर गंभीर है, सीरियस है कि मंदिर उसी स्थान पर बनेगा। और जिस तरीके से पूज्य मोहन भागवत जी ने कहा कि 2003 के अंदर जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई तो उसमें भी मंदिर के अवशेष मिले, तो मंदिर के अलावा कुछ बनने की तो वहां पर विषय ही नहीं है, बनना तो वहां मंदिर ही है। लेकिन अब कोर्ट को जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करते हुए इसको मंदिर के पक्ष में निर्णय दे, हमारी यही उम्मीद है। लेकिन आपको नहीं लगता कि संतों के बीच में तो दो फाड़ साफ साफ दिखाई पड़ गया? कुंभ का मौका था, करीब 12 करोड़ लोगों के आने की संभावना इसमें जताई गई है, और इस मौके पर अगर दो तरह के विचार निकल कर आते हैं, स्वरूपानंद जी कह रहे हैं 21 फरवरी को कूच करेंगे, और अब ये धर्म संसद कुछ ऐसा कहती है जिससे आपको राहत मिलती है, तो आपको नहीं लगता कि इस पर आपका भी रुख ढुलमुल ही रहा कि 2019 लोकसभा चुनाव निकल जाने देते? देखिए, हमारा ढुलमुल नहीं, हमारा स्टैंड तो बहुत क्लियर है, और बिल्कुल हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निर्माण हो। सभी पूज्य साधु संतों का जो भी आदेश है वो सर माथे पर है, और हम तो चाहते हैं, सभी साधु संत चाहते हैं, पूरा हिंदू समाज, पूरा देश चाहता है। अब कोर्ट को ये बात समझनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, ये जो स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं उनका पूरा सम्मान है, वो दिग्विजय सिंह जी उनके गुरु हैं, लेकिन वो विषय नहीं है। विषय यहां पर यह कि कांग्रेस पार्टी, कपिल सिब्बल लगातार इसकी सुनवाई टालने में कोर्ट में जाते हैं। इसकी सुनवाई राजीव धवन जी हो लगातार कहते हैं कि सुनवाई अगर नहीं होगी 19 से पहले तो हम वॉकआउट कर जाएंगे। वही कांग्रेस पार्टी जो राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाती है, तो कांग्रेस पार्टी और कपिल सिब्बल जी को हमसे रोड़ा अब अटकाना नहीं चाहिए। अब जो अगर सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया है, कोर्ट में पिटीशन लगाई, एप्लीकेशन लगाई है कि हाँ, जो बाकी लैंड है वो कम से कम राम भूमि न्यास को दे दिया जाए, जन्मभूमि, तो कम से कम उसका निर्माण शुरू हो जाए, तो कम से कम कांग्रेस को इसके अंदर रोड़ा अटकाने का काम जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो एक वोट बैंक की खातिर, तुष्टिकरण की खातिर कर रही है, कम से कम अब वो ना करे। ऐसा तो नहीं है रोहित कि रोड़ा जो अटकाया जा रहा है ये भी आपके लिए एक सियासी फायदा हो, क्योंकि रोड़ा अटकाया जा रहा है, लिहाजा मुद्दे को तो आप भी जीवित रख सकते हैं। खैर, हमारे साथ कुछ और पैनलिस्ट भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनुज आत्रे साहब जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के समर्थक है। अनुज आत्रे साहब, स्वागत है आपका स्टूडियो में। हमारे साथ अजीत मंडोला साहब भी जुड़ गए हैं जो कि हमारे सहयोगी हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं इंडिया न्यूज में। ये तमाम लोग हैं, और साथ
साथ ही मुंबई से हमारे साथ मुफ्ती मंजूर जियाजी साहब जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन है फैजान रजा, मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे जियाजी साहब आपके पास मैं यहां पर इस वक्त आ रहा हूं इस पूरे मुद्दे को लेकर। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा स्वरूपानंद सरस्वती ने दो बातें सामने रखी। एक तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ और मोदी पर सीधा सीधा हमला किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि 21 फरवरी को कूच करेंगे, अयोध्या जाकर शिलान्यास करेंगे। वहीं धर्म संसद कहती है कि 2019 तक किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं करेगी। इन दोनों फैसलों के परिप्रेक्ष्य में आप इस पूरे मुद्दे को कहां देख रहे हैं? राजीव भाई, बीजेपी पूरी तरीके से इसमें फंस गई है और बीजेपी के प्रवक्ता इस बात का जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं या हुकूमत स्टैंड अपना क्लियर नहीं कर पा रही है कि अगर ये साधु संत वहां पर पहुंचते हैं अयोध्या में और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो जाता है तो इसको किस तरीके से ये हल करेंगे। ये इस मतभेद में फंसे हैं जिस तरीके से पूरी हिंदुस्तान की जनता को इन्होंने फंसाने की कोशिश की थी अपने जुमलों में, ये आज अपने चक रिव्यू में खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया के सामने और पूरे हिंदुस्तान के सामने ये वाज़ेह हो चुका है कि स्वरूपानंद सरस्वती आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला ही कर रहे हैं, तो बीजेपी फंसी कहां है यहां पर? देखिए मैं आपको बता दूं राजीव भाई, इसलिए फंस गई है कि इन्होंने और हमने खसूसन हिंदुस्तान के अंदर में मुस्लिम समाज के तमाम लोगों ने पहले से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कर लेना चाहिए, तो हमारे अजीज दोस्त को भी भरोसा कर लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने भरोसा नहीं किया बल्कि अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और ये तानाशाही हो गए। इस बुनियाद पर घुटनों के बल आ गए कि इन्हें भी कोर्ट का मानना पड़ेगा और हिंदुस्तान में रहना है तो कोर्ट का मानना है। इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए। मुफ्ती जियाजी साहब, वो सबके लिए, हम सबके लिए है। अगर यहाँ पर रहना है, इस देश में, इस देश को मानना है, संविधान को भी मानना होगा, कानून को, कोर्ट को। मैं आपके पास लौट कर आऊंगा मुफ्ती जियाजी साहब, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। कानून कर रहे हैं, उसी कानून को, उसी लॉ एंड ऑर्डर को, अगर संविधान को मानते तो जब कोर्ट ने ये कहा कि ट्रिपल तलाक के अंदर कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल है, अनलीगल है, तो कम से कम संविधान को उसको भी मान लेते। ट्रिपल तलाक को बैन करवाने को मदद करते। चलिए रोहित जी, मुद्दा यहाँ पर राम मंदिर से जुड़ा है। ये बात सही है कि सब अपने फायदे के लिए बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हैं इनके पास भी जाएंगे स्टूडियो में, बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर राम मंदिर को लेकर धर्म संसद में मोहन भागवत ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद ये मुद्दा और जोर पकड़ने की तरफ आगे बढ़ा। लेकिन यह बात हो गई सारे देश में स्थापित कि नीचे मंदिर है, ऊपर ढांचा था वो चला गया, नीचे मंदिर है ये खुलकर आ गया, फोटोग्राफ, लेजर फोटोग्राफ सारा हो गया। अब ये अविवादित बातें स्थापित हो गई, इसका मतलब हमारा ये विश्वास है अब वहां जो कुछ बनेगा केवल भव्य राम मंदिर बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। और इसलिए जल्दी बनाना है। मोहन भागवत का बयान सीधा सीधा सामने आया है कि वहां पर जो सबूत मिले हैं अब तक, उसके लिहाज से केवल और केवल भव्य राम मंदिर ही बन सकता है। पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आचार्य शैलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य शैलेश, दो धर्म संसद होती है, आखिर धर्म क्या है, क्या समझ में आ रहा है इस मुद्दे पर? क्या हम जो वर्तमान कानून है, वर्तमान बातें हैं, वर्तमान दायरे हैं, उनको तोड़कर अपनी बात मनवा सकते हैं? देखिए, मनवाना चाहिए। सुनिए, धर्म संसद और परम धर्म संसद दोनों में बहुत अंतर है। जो धर्म संसद है वह किसी पार्टी के ऊपर आधारित नहीं है, लेकिन जहां परम धर्म संसद की बात करें तो पूरे देश जानता है कि परम धर्म संसद जो है वह कांग्रेस की तरफ इंक्लिनेशन है। और परम धर्म संसद के जो पूज्य शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने जो बात कही है कि 21 फरवरी को वहां पर शिलान्यास करेंगे, यह कपोल कल्पना लगती है। और पब्लिक को पता है कि अगर कुंभ से, इलाहाबाद से साधु संत लोग, उनके अगर संपर्क के साथ, उनके संपर्क में जितने साधु संत हैं, अगर कुछ करने जाते हैं अयोध्या, तो बीच में ही पुलिस उन्हें रोक लेगी, गिरफ्तार कर लेगी और कुछ भी नहीं होना है। इससे मुझे लगता है कि ऐसा इस देश में इमरजेंसी की स्थिति ना पैदा किया जाए और थोड़ा सा प्रतीक्षा किया जाए। प्रतीक्षा करने में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सुप्रीम इतना ज्यादा है, सरकार के ऊपर दबाव बन गया है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव बन गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वह अभी संजीदा इसमें नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट संजीदा होता तो जस्टिस बोबड़े छुट्टी पर नहीं जाते
और जो अभी सुनवाई थी वो टलती नहीं। अब मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा हो चुका है। आचार्य शैलेश, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके विवेक पर भी इस बात को छोड़ना चाहिए। हम ये तय नहीं कर सकते कि वो क्यों गए, किस लिए गए। उसके अलावा सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर है। जी, वो दबाव दिख रहा है, वो दबाव दिख रहा है। और सरकार अजीत पंडोला साहब हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल लीडर है, यहाँ पर विश्वास है कि सरकार जो है अब निर्णय लेगी। सरकार देखिए, उम्मीद वही है, कोशिश वही हो रही है। लेकिन अजीत मंडोला जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अजीत जी, कोशिश की थी कांग्रेस की तरफ से कि 2019 तक उन्होंने लगातार ये कहा था कि इस मुद्दे पर कुछ होना नहीं चाहिए, कोई फैसला नहीं आना चाहिए। परिस्थितियां ऐसी बदली कि अब बीजेपी को भी शायद यहां पर ये चीज ठीक लग रही है जो संतों ने कहा कि हम 2019 लोकसभा चुनाव तक कोई आंदोलन नहीं करेंगे। आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये केवल एक पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश की गई है कुंभ में? देखिए, ये ठीक कह रहे हैं आप कि पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश की गई है। सच बात तो ये है कि सरकार भी अभी मंदिर को लेकर, सरकार का भी मेरे को लगता है कि सरकार को भी जो आंकलन उन लोगों ने लगाया कि भाई राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा शायद चुनाव में नहीं बन पाएगा, कोई फायदा नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने स्ट्रेटेजिकल काम किया। इसमें उन्होंने ऐसे समय पे सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई जब इलाहाबाद कुंभ शुरू हो रहा था, प्रयागराज में कुंभ शुरू हो रहा था और ये सारे घटनाक्रम होना था। तो एक मैसेज, देखिए राजनीति में क्या होता है, मैसेज देने वाली बात होती है। गवर्नमेंट ने एक मैसेज दिया, वो चर्चाओं में आ गया कि भाई सरकार कहती है कि भाई विवादास्पद जो जिसमें कोई विवाद नहीं, वो जमीन वापस कर दी जाए, जिसकी दे दी जाए, वो अब जो बचा है जिसमें विवाद है उसका उस पर काम चलता रहे। तो एक मैसेज चला गया भाई सरकार की मंशा है मंदिर बनाने की। वो बनेगा कब बनेगा एक अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन सरकार ने एक मैसेज देके अपने पक्ष में एक छोटा सा एक माहौल बना उनके पक्ष में। और विश्व हिंदू परिषद और जो संतों का जो प्रयागराज में कल जो भी फैसला किया गया, अगर आप देखें पूरा घटनाक्रम उससे जुड़ता हुआ ही है। सरकार ने इधर अर्जी डाली, उधर कुंभ में बैठकों का दौर शुरू हुआ, फिर आखिर में तय हुआ कि मंदिर तो भव्य बनेगा और बनाया जाएगा, लेकिन कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसको लेकर सब लोगों ने अभी चुप। यही वजह है मोहन भागवत जी को झेलना पड़ा। कांग्रेस भी लगातार यही कहती रही है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। कांग्रेस कभी नहीं कही, कांग्रेस हाँ ये बात सही है, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के समर्थक अनुज यात्रे साहब हैं, वो पक्ष रखेंगे। कांग्रेस यही कहती रही है, कांग्रेस अनुज यात्रे आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने, देखिए मेरी बात समझिए रोहित, यहाँ पर कांग्रेस ने लगातार यही बीजेपी पर आरोप लगाया है कि आप लोग कहते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब स्पष्ट है आपकी बात, और शायद अभी तक आपने तारीख बताई भी नहीं है इस पूरे मसले के ऊपर। अनुज यात्रे मेरे साथ यहाँ पर है अनुज, लेकिन राहुल गांधी को लेकर ये भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं जगह जगह कि वो राम का नाम जपते रहे, तुम राम बनकर जियो। जो राम से दूर भागती रही कांग्रेस, सेतु पर भी उन्होंने एफिडेविट में उसकी जगह नहीं मानी। अब आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का समर्थन करने के लिए यहाँ स्टूडियो में है, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे एपिसोड को? देखिए, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न बहुत सारे पूछनी है। लीजिए। मैं सबसे पहली बात तो ये कि आपने बोला कि कांग्रेस ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख कभी नहीं, आप इसको गलत समझ रहे हैं। मैंने कहा कि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही बीजेपी पर कि मंदिर आरोप नहीं लगाती रही, तो देश की जनता, तारीख नहीं बताई। ये तो देश का हिंदू समाज, देश का संत समाज इनसे आज पूछ रहा है कांग्रेस के साथ साथ। ये तो कांग्रेस का प्रश्न नहीं। तो ये दो भारतीय जनता पार्टी, ये जो दो धर्म संसद हुई है, इनको लेकर इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ये भी प्रश्न पूछ रहा है कि कांग्रेस अपने प्रवक्ता क्यों नहीं भेजती? कांग्रेस अपने कम से कम प्रवक्ता भेजे। जी मैं जवाब दे देता हूँ, थोड़ा सा आप मेरे को बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, बहुत सारी बातें पूछेंगी। सबसे पहली बात तो ये जो दो धर्म संसद हुई है, देखिए दूसरी धर्म संसद वो तो धर्म के नाम पर के एक राजनीतिक संसद इन्होंने कर दी थी। किस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद में, आरएसएस में जो है भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंडा, थोड़ा सुन लीजिए रोहित जी, सुन लीजिए। देखिए, विश्व नहीं बोलता हूँ, आप सुन लीजिए, तो आप अपने समय में बोलिएगा, सुन लीजिए, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए ना। ये निश्चित तौर पे आपने विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने जो है भारतीय जनता पार्टी का वहां एजेंडा अपना लागू करने का पूरा कोशिश की, और जिसको जो है अंत में जिस प्रकार से देखा वहां हंगामा हुआ, किस प्रकार से वहां पे मोहन भागवत जी ने कितने प्यार से पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आगे दिखाई कि मंदिर संतों के बीच में बैठ करके और उसको कह दिया 4-5 महीने के लिए कीजिए। देखिए, चुनाव के लिए इन्होंने चुनाव के समय में जिस प्रकार की बात होनी चाहिए थी, कह दिया चुनाव 2019 से। थोड़ी देर के लिए रुक लेते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए रुक लेते हैं। अनुज जी, मैं आपके पास आऊंगा, वक्त हेडलाइंस का हो चला है, हेडलाइंस लेते हैं फिर लौट कर आते हैं और अनुज यात्रे से ही जवाब की शुरुआत करते हैं। तो क्या
क्या चुनावों तक राम मंदिर के मुद्दे को राम राम कर दिया गया? हम इसी पर अपने पैनल के साथ बहस कर रहे हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है और ब्रेक से पहले हम अनुज अत्रे से बात कर रहे थे जो कि कांग्रेस समर्थक है। अनुज, अपनी बात पूरी करें। देखिए, जो धर्म संसद की बात हुई, किस प्रकार से देखा है, वहां संतों ने नहीं कहा कि राम मंदिर हमें नहीं चाहिए चुनाव से पहले। संत कहते हैं आज बनाइए राम मंदिर का निर्माण, उनको चुनावों की तारीख से क्या लेने देना। ये विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ आरएसएस के नेताओं ने किस प्रकार से उस मंच को हाईजैक करके और वहां पे अपना भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी एजेंडा लागू करने की कोशिश की। इसको टाल दीजिए, इसको टाल दीजिए। संसद जो हुई है उसका इंक्लिनेशन भी आपको समझ में आता होगा। परम धर्म संसद में लगातार पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया गया। वो कांग्रेस इंक्लाइंड है, बात करे या ना करे मुझे लगता है संतों को हमें जो है किसी राजनीतिक सरकार की वादा खिलाफी की बात जो उनके एजेंडा में भारतीय जनता पार्टी है, जिस प्रकार में शामिल किया 27 सालों और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया कि हमारी मंदिर का रोहित, इन्होंने आरोप लगाया है अनुज अत्रे ने कि आपने संतों को तोड़ने की कोशिश कर दी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा करने की जनता पार्टी ने कोशिश किया। आज संत समाज से लेकर हिंदू समाज आपके खिलाफ खड़ा है। सबसे ज्यादा आपके हिंदुओं के साथ कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के नाम पर वोट सोच सकते हैं जो साधु आशीर्वाद से सरकार कांग्रेस के साथ सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ये कर रही है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। हिंदुओं साल उठाती है जो कपिल वॉकआउट करके जेल जाएंगे। जो शशि कपूर कहते हैं वो पूरे हिंदू है, मंदिर बनाना चाहते हैं, मंदिर वही बनेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा। लोग कितनी भी कोशिश कर ले, वेटिकन कितनी भी कोशिश कर ले, सोनिया जी कितनी भी कोशिश कर ले, राहुल गांधी कितनी भी कोशिश कर ले, मंदिर का निर्माण होगा। हम हिंदू भी स्थान पे होगा, तो ठीक है। कितनी भी टुकड़ी की राजनीति कर ले, करने वाले राम जी के अस्तित्व पे 2007 के आतंकवादी कहने वाले, राम के नाम पर आतंकवादी कहने वाले, राम को पाकिस्तान कहने वाले। अनुज अत्रे, क्या आप या कांग्रेस इस बात को नहीं चाहते कि वहां पर मंदिर कांग्रेस का तो किस तरीके से ये चीज यहाँ पर क्लियर कीजिए? मैं बता देता हूँ, आज विपक्ष में रहते हुए भी अगर कांग्रेस से पूछा जाएगा तो मैं कांग्रेस का स्टैंड बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो स्टैंड देख लिया, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। पहले आप अपना आइडेंटिटी बताइए कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या क्या हैं, या आप अपने आप को पॉलिटिकल एनालिसिस बोलते हैं, तो फिर ऐसे मत बोलिए। महाराज जी, आपने शायद सुना नहीं है, जब इन्होंने परिचय मेरा दे दिया कि कांग्रेस के समर्थक की हैसियत से मैं कांग्रेस को एक्सेप्ट कर दिया ऐसे समर्थक। आप टैग लगाइए ना कांग्रेस का। नहीं, आप बताइए क्या टैग लगाना है? हमारा आप कांग्रेस की बात सुनने के बैठे, क्या कोई राजनीतिक पार्टी फैजाबाद से अयोध्या जी बना सकती थी नाम? इनका चेहरा आपके सामने बेनकाब करता हूँ, देश की जनता के सामने इनका बेनकाब हुआ खड़ा है। आज क्यों समाज इनके खिलाफ? अनुज अत्रे, आप जो सवाल उठा रहे हैं, कपिल सिब्बल ने तो बहुत पहले कह दिया था कि 2019 तक नहीं होना चाहिए। अभी जो धर्म संसद हुई, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर अभी धर्म संसद हुई है, उसमें स्वरूपानंद सरस्वती ने क्या कहा और ये दूसरी धर्म संसद हुई है, इससे क्या निकल कर आया? सरकार के लिए राहत इतनी है कि 2019 तक कोई आंदोलन नहीं होगा। एक मिनट में आपको रोकूंगा, यहाँ पर मुफ्ती जियाजी हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती जियाजी, इस पूरे मसले पर आप देख रहे हैं कि दो फाड़ तो साफ नजर आ रहा है। क्या यह बेहतर नहीं लग रहा है कि 2019 तक किसी तरह का कोई आंदोलन ना हो अब, और उस आंदोलन ना होने के चलते कम से कम जो वोटिंग हो वो राम मंदिर मुद्दे से हटकर ही हो, शांतिपूर्ण हो? देखिए मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि और बताना भी चाहूंगा आपके व्यूअर को कि जो लोग उंगलियां उठा रहे थे कि कपिल सिब्बल ने कहा था कि 2019 के इलेक्शन के बाद हो, आज क्या हो गया? अगर भागवत साहब ने कह दिया कि अब 19 के बाद होगा, तो उससे पहले क्या कहेंगे आप? भागवत साहब में और कपिल सिब्बल साहब में क्या डिफरेंसेस होंगे? अब देखिए, सबसे पहली बात होती है, हर एक शख्स चाहता है वहां पर राजनीति करना। हिंदुस्तान का मुसलमान एक ही चीज चाहता है, सुप्रीम कोर्ट की तरक्की, सुप्रीम कोर्ट की मजबूती। लेकिन भागवत साहब
के बारे में हमारे दोस्त क्या कहेंगे? बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर दे, भागवत ने जो कहा है हम उस पर बात पर अमल नहीं करेंगे, बल्कि हम राम मंदिर आज ही बनाएंगे और आज ही चर्चा करेंगे। क्यों चर्चा करने को तैयार नहीं है? क्यों जाने को तैयार नहीं है? जब सरस्वती जी जाने को तैयार है, एक महत जा रहे हैं वहां पर, तो आप जाइए, बनाइए जबरदस्ती, हिंदुस्तान की जमहूरियत को तोड़ने की कोशिश न कीजिए। कपिल सिब्बल और भागवत जी दोनों एक ही कटघरे में खड़े हो गए हैं। अब बीजेपी को चूज करना पड़ेगा, कपिल सिब्बल या भागवत, या फिर उनका कुछ अलग स्टैंड है, वो भी क्लाइम करके बता देना पड़ेगा बीजेपी। अगर वो अपना स्टैंड क्लियर करेगी तो हिंदुस्तान इस बात को जान जाएगा, आम जनता इस बात को समझ लेगी। लूटी हुई जमीन पे नमाज पढ़ी जाती है क्या? आप ये बताइए देश को। नमाज पढ़ी जाती है दान की हुई जमीन पे, खरीदी हुई जमीन। अरे साहब कहां आ गए बाबर पर? कहां चले गए बाबर? नमाज नहीं पढ़ी जाती। और रही बात नमाज की, नमाज तो मस्जिद के अंदर नहीं पढ़ी जाती। ऐसा 5 जजों की बेंच के। अरे भाई मेरे रोहित, आप भागवत जी की बयान की बात कीजिए ना। मंदिर चले गए भागवत जी ने यही कहा कि वहां पर मंदिर का निर्माण होगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती है, और मंदिर के निर्माण के अलावा वहां पर कुछ नहीं होगा। आप लोग कांग्रेस आपके कितनी मदद कर ले, कांग्रेस आपके लिए खड़ी हो जाए वोट बैंक की। अरे रोहित जी, राम मंदिर का निर्माण होगा, प्रिंसिपल आपके लिए खड़े हो, राजीव धवन आपके लिए खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रभु राम के साथ सारा देश खड़ा है, हिंदू समाज खड़ा है, और मंदिर का निर्माण होगा। मुफ्ती जियाजी, क्या राम धरोहर नहीं है पूरे देश की? गुमराह न कीजिए। आपको तो बड़ा देश करते हैं, मंदिर के निर्माण के लिए और जगह छोड़नी चाहिए। जिस तरीके से आपके लिए मक्का है, हमारे यहाँ हमारा रामलला का जन्म है, वो मस्जिद की मंदिर की बात नहीं है। मस्जिद तो करोड़ों देश में, लेकिन वो प्रभु राम का जन्म है, बदला नहीं जा सकता। यही जो चीज है, जिस तरह की हम पैनल में आते ही बहस पे उलझ जाते हैं, क्या इस सब एपिसोड के बाद यही बहस तीव्र होगी? कहने को तो राम मंदिर मुद्दा पर पीछे चला जाएगा, लेकिन दरअसल यही मुद्दा काम करेगा। राम मंदिर का मुद्दा तो अब कल के बजट के बाद वैसे भी पीछे चला जाएगा। कल जो बजट आया उसके बाद जो बीजेपी का असली मुद्दा होगा बजट होगा। तो माना जाए कि राम राम कर दिया गया। हाँ, राम मंदिर चुनाव तक बिल्कुल राम मंदिर को राम राम कर दिया गया है। मंदिर बनाने की मंशा न तो अभी सरकार की थी, न बीजेपी अभी इसमें पचड़े में पड़ना चाहती थी। क्योंकि देखिए, राम मंदिर का मुद्दा आप कितनी बार चलाएंगे, कितनी बार खींचेंगे? राम मंदिर बनना चाहिए, ये कांग्रेस भी कहती है। कांग्रेस के 2 बड़े नेता सीपी जोशी और कांग्रेस ने हरीश रावत अजीत पंडोला साहब यहाँ पर हैं। हमारी सीधी सी बात है, संसद के बाद क्या ये मुद्दा इतना प्रभावी रहेगा 2019 में? मुझे नहीं लगता। धर्म संसद में जो कल फैसला हुआ है, जो समय मांग दिया गया है, समय दे दिया गया है। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा हम और आप टीवी चैनल में बहस करेंगे, हम लोग करेंगे, हमारा वो बनता है कि हम लोग इस मुद्दे को उठाएं, दिखाएं कि भाई असलियत है क्या। लेकिन सच बात यह है कि कल जो धर्म संसद में जो फैसला हो गया है, लोकसभा चुनाव तक के लिए मामले को टाल दिया गया है। अच्छा शैलेश, अब इसमें 70 सालों का इंतजार बोला जा रहा है। अब ये मुझे लगता है कि 2022 यूपी के चुनाव के टाइम पे गरमाए तो गरमाए ये मुद्दा है, वह शांति से करना चाहते हैं। अभी तक 5.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं, 1528 लेकर अभी तक मुस्लिम इस्लामिक लोगों के द्वारा हिंदुओं को मारा जा चुका है। 5.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं, ये आधिकारिक रूप से बयान है। आप देखिए, अब साधु संत लोग जो चाहते हैं वह शांतिपूर्वक चाहते हैं, शांतिपूर्वक जो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे भले ही उसमें 4 महीना 6 महीना समय लग जाए। कोर्ट की प्रतीक्षा है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अगले 2 महीनों में पूरी तरह से सुनवाई करके और राम मंदिर का निर्माण करवाएगी। राम मंदिर के निर्माण को लेकर किसी और पार्टी पर मुफ्ती साहब तरक्की की तरफ ले जाना है। मुफ्ती साहब सरकार ने कोशिश की है आप क्या सोचते हैं? सरकार की कोशिश क्या लग नहीं रही आपको इस सुप्रीम कोर्ट पर ही सरकार केवल कुछ महीनों के लिए एक जुमले की तरह इस्तेमाल कर रही है इस पूरी चीज को? मुफ्ती साहब, गैर विवादित जमीन को देने की कोशिश की कि याचिका लगाई गई है, क्या आप सरकार की इस कोशिश को यह नहीं मानते कि हल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश है? बोलिए।
चलिए अनुज यात्रा से बात करने बहुत अच्छी बात है कि गैर विवादित जगह के बारे में अगर गुफ्तगू करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है बात करते हुए, लेकिन इस बात को भी हमें समझ लेना पड़ेगा गैर विवादित जमीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की याचिका डाली गई है। क्या ये लॉलीपॉप नहीं है? 4 साल से क्या करे थे साहब, 2010 अनुज 9 साल क्या कांग्रेस पर बात करेगी? आज सिर्फ कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है, लगातार यात्रा कहती है वो राम मंदिर मुद्दे पर समझ नहीं लड़ेगी, लेकिन इस पर अगर विरोध करके भी वो सामने आती है तो चुनाव तो लड़ी रही होती है। क्या कांग्रेस इस मुद्दे को इन चुनाव में रखेगी या नहीं रखेगी? देखिए, दो बातें हैं। कांग्रेस ने कभी भी विरोध नहीं किया। कांग्रेस तो कहती है कि बने अयोध्या में राम मंदिर का भगवान राम का मंदिर नहीं बना, ये क्या नहीं बना। सुन लीजिए आप ये जो कागज लेके आ गए 2007 का, आपको आप या तो जानकारी लेके नहीं आए, झूठ बोलते हैं यहाँ पर बैठ कर जानकारी बोल रहे हैं। कौन है? कपिल सिब्बल किसके लिए आए? कपिल सिब्बल किसके लिए बताइए। कपिल सिब्बल ने कहा कि 19 के बाद सुनवाई करनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने शशि थरूर कहते हैं पूरे हिंदू मंदिर बनाना चाहते हैं, हम पूरे हिंदू मंदिर बनाना चाहते हैं, हम मंदिर बनेगा। अरे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए मुस्लिम वोटों की खातिर, राम जी बनने के, राम जी के मंदिर को रोकने की समाज आपके विरोध में खड़ा है, देश का हिंदू आपके विरोध में खड़ा है। आप अब उनको आपसे विरोध नहीं है, आपकी आपकी सरकार में आप लोगों ने हिंदू समाज को उमा भारती जी रोहित जी ये मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? भले आंदोलन को टाल दिया गया हो, क्या ये मुद्दा रहेगा 2019 चुनाव में? देखिए, ये मुद्दे की बात नहीं है, राम लला के जन्म स्थल का विषय है। इस पर बात होगी कि नहीं? राम मंदिर नहीं बनता, आप मान लीजिए, और जल्दी राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा और भारतीय जनता पार्टी ही बनवाएगी, उसके अलावा कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी जो इसका लगातार विरोध करती रही है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कहते हैं हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। अरे आप ये देखिए, आस्था का मुद्दा है, अगर मंदिर बनेगा, अगर सुनवाई होगी आपकी करके चलाएंगे। अरे कपिल सिब्बल जैसे लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, हिंदुओं को राम लला का विरोध करेगा, उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश में राम राहुल जी कर रहे हैं। रोहित जी आप थोड़ा भावों में बह रहे हैं, किसको देश से बाहर निकालना, झूठ बोले, किसको देश से बाहर निकालना, इनका बाइकाट कर दिया है, सब कुछ हैसियत क्या लग रही है? हमारे लिए मंदिर वहां पर बनना चाहिए, हम ये चाहते हैं। और कोर्ट को जल्द से जल्द इसमें सुनवाई करते हुए मंदिर के पक्ष में निर्णय, जिस तरीके 2010 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय मंदिर के पक्ष में आया। अजय जी मुझे लग रहा है ये मुद्दा जरूर बना रहेगा, भले आंदोलन हो या ना हो। किस जज ने क्या कहा, ये भले ये कोर्ट ने, जजों ने माना कि वहां पे मंदिर का अवशेष मिले। देखिए, चुनावी मुद्दा तो न तो अब से कांग्रेस छेड़ेगी ना बीजेपी छेड़ेगी, आप सीधा समझ लीजिए। ये चर्चाओं में जब डिस्कशन कहीं पे होगा राम मंदिर का, क्योंकि बात यही आएगी भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सरकार ने पहल कर दी है कि जो जिसमें जमीन में विवाद नहीं है वो जमीन देती है सुप्रीम कोर्ट। अब उसका फैसला कब तक करेगा? अब जो स्थिति है, जो हालात है, उसमें लगता नहीं है कि 1-2 महीने में इसका फैसला हो जाएगा। अब ये मामला आप समझिए, क्या माना जाए कि धर्म संसद से अब विराम लग गया है? क्या चुनाव में कोई इस्तेमाल नहीं होगा, भले विरोध के नाम पर, समर्थन के नाम पर? अक्सर ये होता है कि अगर ये आंदोलन नहीं होता है तो विपक्ष इस वक्त ये कहेगा कि जो बात मैं शुरू में भी कह रहा था कि बात की जाती है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो विरोध के नाम पर भी क्या इस मुद्दे का इस्तेमाल नहीं होगा? देखिए, संवेदनशील मुद्दा है। कांग्रेस हो या कोई भी विपक्ष हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि चुनाव के टाइम पे राम मंदिर के मुद्दे की बात हो, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा आते ही कांग्रेस बचाव में आ जाती है, बैकफुट में आ जाती है। और बीजेपी भी इस समय अब इस मुद्दे को लेकर चाहेगी कि इसकी चर्चा ना हो। उनके बजट जो कल उनकी सरकार लाई है उसके बजट के पे चुनाव लड़ा जाए, और वही रणनीति भी है। और यही वो था कि कांग्रेस सरकार ने भी आखिरी साल में जाके अपना एक अर्जी वहां पे लगाई। सरकार चाहती तो पहले भी अर्जी लगा सकती थी, लेकिन हाँ, सरकार की मंशा है मंदिर बनाने की, अर्जी लगने से ये हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट कब तक फैसला करते हैं सरकार की अर्जी पे वो देखेंगे। अगर वो फैसला जल्दी होता है, कोई चुनाव के दौरान होता है, तब एक सवाल खड़ा होगा कि अब सरकार क्या करेगी। अगर माना एक काल्पनिक सवाल आप कह लीजिए, माना सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है जी हम जमीन को छोड़ दिया जाए, तो फिर क्या होगा? उसमें भी कई सारे पेच आएंगे, कई लोग फिर अपील करेंगे, कई सवाल खड़े होंगे। तो मेरा अपना आकलन यही है कि अब ये कल जो धर्म संसद हुई है उसके बाद इस पर चर्चा बहस कुछ दिन तक होगी, लेकिन चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा। राम मंदिर के निर्माण की बात तो
बीजेपी करेगी कि हम लोग ही बनाएंगे, हम लोगों ने पहल कर दी है, अगली बार हमारी सरकार आएगी तो हम पक्का बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद 2022 का उत्तर प्रदेश आपको भी लगता है कि अब मुद्दा नहीं रहेगा, जैसा मंडोला साहब का कहना है कि अब ये बजट के बाद ये चीजें काफी हल्की हो गई, वाकई हम इसे मान सकते हैं कि राम राम कर दिया गया इसको? देखिए, मोदी जी ने कहा था कि हम 5 साल बाद अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे जी। और कल जो हमने देखा किस प्रकार से परसों राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ है और उसमें सरकार की जो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश की, स्पष्ट हो गया कि राम मंदिर का कहीं कोई जिक्र नहीं, क्योंकि उन्होंने 4.5 साल कोई प्रयास नहीं किया सरकार ने। तो अब उन्होंने खुद ही चैप्टर बंद कर दिया। ये चैप्टर कौन सा विरोध किया? कोई विरोध नहीं किया। देखिए, क्या अरुण जेटली जो और देखिए क्या रामजेठ मलानी जो वकील की हैसियत से एक ताजा आरोपी की जमानत कराने जाके, तो क्या भारतीय जनता पार्टी गई थी क्या? कांग्रेस पार्टी कभी नहीं गई। कांग्रेस चाहती है कि मंदिर का निर्माण हो, इसका भारतीय जनता पार्टी हल हो। क्या भगवान राम का लेकर में आता है? आत्रे साहब, कोर्ट में अगर वकील कुछ कहता है, कोर्ट में वकील कुछ कहता है तो अपनी पार्टी के कहने पर ही कहेगा ना। जो जिसका वकील है वो उसी के कहने पर कहेगा। वकील अपनी तरफ से बात नहीं रखते। एक वो वकील मुस्लिम समाज का पक्ष रखने गए थे। आप सोचिए, पहले मेरे से बताना चाहते हैं, लेकिन क्या जेठ मलानी बताइए जमानत कराने जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जमानत कराने आप लोग तो उनको सांसद के साथ साथ जो है मंत्री बनाते हैं केंद्र में। जो हिंदू है भोपाल गैस पीड़ितों के लिए उनके विरोध में खड़े होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध में खड़े होना चाहते हैं। आप तो उनको वित्तमंत्री बना लेंगे, देश का लॉ मंत्री बना देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के वो वकील होने के नाते गए थे, वकील होने के नाते गए। रोहित जी, सबका साथ सबका विकास आपके इस तर्कों में कहीं खो जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया, आप ध्यान से सुनिएगा। हम इतने लंबे समय तक हमने इंतजार क्या किया, हमने कहा कोर्ट में मामला लंबित है। अरे 4.5 बेटर है, देगा इसके अंदर 4.5 चुनाव लगाई, हमने पिटीशन वहां पर लगाई कि अब जो बाकी जो 67 एकड़ लैंड है वो रामभूमि न्यास को दे देना चाहिए, जन्मभूमि न्यास को, और वहां मंदिर का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए। हम ये चाहते थे कि सबकी सहमति से कोर्ट का निर्णय आता। हमारी संविधान के अंदर अपनी आस्था थी, जिस तरीके से 2010 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय मंदिर के पक्ष में आया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मंदिर के पक्ष में आई थी, पूरा सर्वे हुआ था जीपीएस के थ्रू, वहां खुदाई हुई, पूरा साक्षात सबूत मिले वहां पे मंदिर के। तो अब किस चीज की देरी है? कोर्ट को इसके अंदर तुरंत तारीख ना बताते हुए अब इसके अंदर तुरंत मंदिर निर्माण की शुरुआत हो। हम ये चाहते हैं, कोर्ट को इसके अंदर निर्णय लेना चाहिए। चलिए, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, वहां पर मंदिर का निर्माण होगा। आप मान के चलिए, भगवान राम कहाँ विराजमान है? उस 2.70 नहीं होगा। आप ये बताइए, आप लोगों ने कोर्ट में हलफनामा दिया है, राम करने वाले राम काम करते हैं, और आज आप चुनाव आते हैं, राम याद आ रहे हैं, समाज राम वहां पर नहीं चाहिए, लेकिन भगवान राम आज भी यहाँ पे आज राम मंदिर, और ये बात में 7 स्टार होटल दिल्ली में बना कर पार्टी से बाहर निकालिए, पार्टी से बाहर निकालिए, राहुल गांधी को बाहर निकालिए। देखिए, राहुल गांधी का नाम जब मंदिर निर्माण होगा, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, मंदिर के अलावा नहीं रहेगा, लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं रहेगा। वोट बटोरने की कोशिश जरूर की जाएगी, संत जरूर इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को राहत है, लेकिन मुझे इस बारे में कोई दो राय नहीं लगती कि इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश चाहे समर्थन के नाम पर हो या विरोध के नाम पर, कोशिश जरूर की जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सभी पैनलिस्ट का। राम मंदिर को भले ही राम राम कर दिया गया हो चुनावों तक, लेकिन आगे आने वाले दिन दोनों ही पार्टियों, विपक्ष और बीजेपी के लिए कष्टकर है, मेहनत वाले हैं, क्योंकि 2019 की सत्ता का चुनाव होने वाला है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।